भारतीय और ब्रिटिश शोधकर्ताओं के एक साझा अध्ययन के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण भारत में पिछले साल लगाए गए पहले लॉकडाउन के कारण प्रमुख महानगरों समेत समूचे देश की वायु गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ था। इस शोध के नतीजे बताते हैं कि अकेले राजधानी दिल्ली की हवा में इस दौरान नाइट्रोजन की मात्रा में 40% तक की कमी आई। यही नहीं, पाबंदियों के असर से धरती की सतह के तापमान में भी कमी देखी गई। एनवायरमेंटल रिसर्च शोध पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक इससे पता चलता है कि व्यापक पैमाने पर लागू नीतियों को लागू करने से पर्यावरण संबंधी लाभ हासिल किए जा सकते हैं। पहले लॉकडाउन में पाबंदियों के नतीजे में औद्योगिक गतिविधियों और सड़क हवाई यातायात में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इस अध्ययन में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मार्च-मई 2020 में मिले आंकड़ों की महामारी से पहले के वर्षों के आंकड़ों से तुलना की गई। पंजाब में फिलहाल अमरिंदर सिंह के ही कैप्टन बने रहने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। राज्य में पार्टी के अंदर चल रहे मतभेद निपटाने के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी को भी 3 दिन की कवायद के बाद यह आभास हो गया। दरअसल पार्टी के आधे से ज्यादा विधायकों ने समिति के सामने मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली और तमाम मुद्दों को लेकर कड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन ज्यादातर चुनाव से पहले फिलहाल कैप्टन को हटाने के पक्षधर नहीं दिखाई दिए। इस बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं और शुक्रवार को कमेटी से मुलाकात कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमेटी से मिलने के पहले वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। एक और देश में वैक्सीन की कमी के चलते लोग टीकाकरण में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र व राज्य सरकारों के बीच आरोप का सिलसिला जारी है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि मई में राज्यों को 7.9 करोड़ खुराक दी गई, लेकिन इनमें से 5.8 खुराक ही लग पाई है। मंत्रालय ने कहा कि 1 से 31 मई के बीच राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 7.94 करोड़ खुराकें दी गई थी, जिनमें से 6.01 करोड़ खुराक खर्च हुई है। इसमें बर्बाद होने वाली खुराक भी शामिल है। मंत्रालय के अनुसार 1.62 करोड़ खुराक 31 मई तक राज्यों के पास उपलब्ध थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्यों के पास कुल 1.62 करोड़ टीके बचे हैं और उनका इस्तेमाल नहीं किया है। केंद्र 16 जनवरी से प्रभावी टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। से 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले में भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत भेजने पर डोमिनिका के हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसे भारत भेजा जाएगा या एंटीगुआ जाना होगा, इस पर कोर्ट बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा। डोमिनिका सरकार ने सुनवाई के दौरान दो टूक कहा कि मेहुल की याचिका वैध नहीं है, यह अवैध रूप से देश में घुस आया है। भारत का पक्ष मजबूत है और उसे भारत के सुपुर्द कर देना चाहिए। मेहुल को 25 मई को डोमिनिका के रास्ते क्यूबा जाते वक्त पकड़ा गया था। सीबीआई और ईडी के अधिकारियों की एक टीम भी कोर्ट में मौजूद थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के दौरान मेहुल अस्पताल में था। उसके वकील ने दावा किया कि उसे एंटीगुआ से अपहरण कर लिया गया, जिस दौरान उसके शरीर में कई चोटें आई। वह यहाँ सुरक्षित नहीं है, हम उन्हें वापस एंटीगुआ भेजने के लिए उचित भुगतान करने को तैयार है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। इसके प्रत्येक राजस्व क्षेत्र से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर अच्छा काम करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को चुनकर पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें पहला पुरस्कार 50 लाख रुपए, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा 15 लाख रुपए का होगा। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ गांवों की ओर से किए गए प्रयासों की हाल ही में तारीफ की थी और मेरा गांव कोरोना मुक्त पहल की घोषणा की थी। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने कहा कि कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता मुख्यमंत्री की ओर से घोषित की गई पहल का ही हिस्सा है। इस प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व मंडल में कोविड-19 से निपटने के लिए अच्छे काम करने वाली 3 गांव पंचायतों को इनाम दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।